बेसिक नॉलेज दिए थे। जिस दिन वो लड़की आई थी अंशु, उस दिन भी हम बेसिक नॉलेज दी, जो कि आप लोग प्रेजेंट थे। सर नहीं, आप सुनिए बताते हैं। बताइए कंप्यूटर कितनी चीजों से ऑन होती है भाई? 3 चीजों से। नाम, हार्डवेयर गलत, यूपीएस, सीपीयू। कंप्यूटर कितनी चीजों से ऑन होती है? कितनी चीजों से? नाम, मॉनिटर, माउस नहीं होता है। खाना खाएगी बेचना, उसमें मांग लेना हमको चिकन दीजिए। आप याद आया? समझाए थे। ये तो हो गया वो कहावत, जिस बरियाती में खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए दिए नहीं, लेकिन खा के तो आ गए हम। चलिए आगे देखिए, सर छोड़ दीजिए, आप इधर देखिए। क्या नाम है इसका? टेक्सचर मतलब क्या होता है? ढांचा, ढांचा, यही ना? या जिसको हम ग्राफिक भी समझ सकते हैं, जिसको ग्राफिक भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा इधर समझ में आ गया। अब थोड़ा उसको ऊपर करते हैं। ये स्टेक आ गया तो एक ढांचा जो है ना, फिर नीचे आ गया ये क्या? अच्छा ये आ गया। पहले हम समझाते हैं, उसके बाद आपको इसको नोट करना है। अभी नहीं नोट करना है, नोट करने में 10 मिनट लगेगा, नोट कर लेना। लाइव के लिए टेंशन मत लो, 4:30 बजे तक लाइव कर सकते हैं। अब ये जो है ग्राफिक को हम समझेंगे, फिगर को ढंग से समझेंगे, किसको किस फिगर को बोला जाता है, और आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं रियली में थ्योरी मेरे लिए मोस्ट है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? ये अभी थ्योरी आपको पता चलेगा कि थ्योरी मोस्ट है कि नहीं है। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसे बोला जाता है मॉनिटर। इसे क्या बोला जाता है? मॉनिटर। पहले हम ग्राफिक समझा दें, उसके बाद वायर के बारे में समझाएंगे। इसे बोला जाता है सीपीयू। क्या बोला जाता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप गौर से समझिएगा, इसे बोला जाता है मॉनिटर, इसे बोला जाता है सीपीयू, और इसे बोला जाता है स्पीकर। क्या बोला जाता है? स्पीकर। और इसे बोला जाता है प्रिंटर। इसे क्या बोला जाता है? प्रिंटर। इसे बोला जाता है माउस। क्या बोला जाता है? माउस। और इसे बोला जाता है कीबोर्ड। इसे क्या बोला जाता है? कीबोर्ड। आई एम रिपीट, फिर से समझ लीजिए। इसे बोला जाता है मॉनिटर, इसे बोला जाता है सीपीयू, इसे बोला जाता है स्पीकर, इसे बोला जाता है प्रिंटर, इसे बोला जाता है कीबोर्ड, और इसे बोला जाता है माउस। कंप्यूटर में टोटल, कंप्यूटर आखिर देखा जाए तो टोटल 5 चीजों पे निर्भर होता है। कितनी चीजों पे? 5 चीजों पे निर्भर होता है। इसमें यूपीएस नहीं दिया गया, हम यूपीएस पहले जोड़ लेते। पहले यूपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। टोटल कितने चीज? 5 चीज। 5 पे कंप्यूटर भी डिपेंड है। जैसे कि आप लोग कितनी चीजों पर डिपेंड होते हैं? आप किस चीज पे डिपेंड है? तो भोजन, सांस, ऑक्सीजन, ये अगर हम जो भी है आप डिपेंड हो, उसी तरीके से कंप्यूटर भी डिपेंड होता है। और जिस तरीका से आपको मस्तिष्क है ना, आप लोग पास मस्तिष्क है ना, तो मस्तिष्क से ब्रेन से सोचते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी मस्तिष्क होते हैं, जिसको हम नाम करते हैं सीपीयू। क्या नाम ला? सीपीयू। अगर आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू। जिस तरीका से इंसान के पास अगर मस्तिष्क ना हो, क्या कहलाता है? पागल नहीं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा करता रहता है। वो इंसान हो के इंसान में गिनती नहीं करते। हम लोग करते हैं, अरे भागो यहाँ से, पागल है यार। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉमन सेंस नहीं रहता, वो दिमाग नहीं, थिंकिंग नहीं था, सोच नहीं सकता है। वो आम इंसान जैसे सोचता नहीं, वो अपनी दुनिया में रहता है, वो अपनी दुनिया में सोचता है। उसे नीचे में कचरा ही जो है ना सोना नजर आता है, क्योंकि करे क्या वो? उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। नहीं, उसे एक पत्ता मिल जाए तो उसे लगेगा बिस्किट है, बहुत बड़ा है, नहीं तो उसे पत्ते को ही भगवान समझेगा। उसी को कहेगा तुम ही हो माता, तुम ही हो चौपिता, तुम ही हो बंधु। यही ना होता जी। लेकिन हम आप लोग इंसान है तो सोच के चलते हैं। अभी कहेंगे नीचे में बैठो, कहोगे नहीं बैठेंगे, बैठो रे नीचे, बैठो, नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि गंदा लग जाएगा। लेकिन वही पागल कहोगे नीचे बैठो तो बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। उसी तरीका से सीपीयू है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तमाम चीज इसमें रहने दो और इसको निकाल कर रख दो, कोई काम का नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है इसका। है वैल्यू? क्योंकि जब तक मस्तिष्क नहीं रहेगा तो फिर सोचेगा कैसे? तो कंप्यूटर सोचता किससे है? सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। और जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं रहेगा तो बताइए कैसे सोचेगा?
कहां से दिमाग लगाएगा, किससे सोचेगा, कैसे बोलेगा, वो कैसे काम करेगा, वो है कि नहीं। ये तमाम जो यंत्र होती है ना वो सारे के सारे बेकार हो जाएगा, फालतू हो जाता है, कोई काम नहीं होता। दैट क्लियर। सीपीयू में भी आपको बता देते हैं, ये सीपीयू तो आपको है, लेकिन इस सीपीयू में जो है ना सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई काम का नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात। मान लीजिए आपका कंप्यूटर में सीपीयू भी है, अब सीपीयू का यूज भी कर रहे हैं, अचानक सीपीयू में जो सारे सॉफ्टवेयर निकल गया, मतलब क्रॉप हो गया, वो अपनी मर्जी से नहीं घूमने के लिए जाता है। आपको जैसे आप लोग घूमने लगते हो, नहीं घर से बाहर निकलो, मॉर्निंग वॉक से कुत्ते जैसे दौड़ते रहते हो, नहीं तो वो ये नहीं करता, अपनी मर्जी से नहीं निकलता है, सॉफ्टवेयर क्रॉप हो जाता है। जब सॉफ्टवेयर क्रॉप हो जाएगा तो कोई वैल्यू इसका नहीं है, इसके लिए सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। दैट के लिए समझिए। आप चलिए आते हैं, आप देखिएगा वाइड के बारे में। आप ये इसको समझिए, डिजिट पूरा क्लियर, अभी बना नहीं हुआ, ये पूरा क्लियर समझिए, ठीक है। आप देखिए इसे क्या बोला जाता है, सर्किट बोर्ड। इसे क्या बोला जाता है, इसे सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसे सर्किट बोर्ड बोला जाता है, इसे सर्किट बोर्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सर्किट बोर्ड का मतलब हो गया आपका मेन बोर्ड। क्या हो गया, सर्किट का मतलब क्या, जहां से आपको पावर लेते हैं, पावर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। क्या बोला जाता है, सर्किट बोर्ड। हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा इसमें बहुत ही सारा पेन का स्केच लग गया, आप इसको हम डिलीट करके फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। अभी तक तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम आप कहानी आता है सर्किट बोर्ड का, ये इसकी कहानी, इसका क्या नाम है, सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड का अर्थ समझ गए होंगे आप, क्या आपके घर में जो बोर्ड लगी हुई रहती है, जो बोर्ड लगी हुई है उसे सर्किट बोर्ड बोलते हैं। देखिएगा मॉनिटर में 2 वायर, मॉनिटर में कितने वायर, मॉनिटर में कितने वायर, जब आप हार्डवेयर कोर्स कीजिएगा तो इसे बेहतर समझिएगा, लेकिन अभी समझिए मॉनिटर में कितने वायर होती है, 2। देखिएगा गौर से, एक वायर चला गया सर्किट बोर्ड में गया, दूसरा बोर्ड आ गया आपका वायर ठीक सीपीयू में। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे, ये आपका चला गया पावर वायर, इसको बोलते हैं पावर। ये देखिए मॉनिटर पावर बटन, इसको पावर वायर बोलते हैं। मतलब पावर वायर जो है तो यहाँ पर बटन होती है, इसको ऑन करेंगे उसको पावर बटन बोला जाता है। और वायर को क्या बोला जाता है, वायर। ये बटन तो है नहीं, इसको हम बटन बोलेंगे, है ना। आप इंसान हो, आपको जानवर बोलेगा तो खराब लगेगा। कितने आदमी इसमें इंसान हो भाई आप लोग, कोई हाथ उठाओ, सब, चलो वेरी गुड, वो सबसे बड़ा जानवर है। एक ऐसे स्टूडेंट था, ऐसे पढ़ा रहे थे, उनसे पूछ लिए भाई जंगल का राजा कौन, तो बोलता है सर मनुष्य। बताओ जंगल का राजा मनुष्य होता है, वो इंसान का मनुष्य नजर आ रहा था, इसीलिए बोलते हैं जानवर। वो आप ही बोले थे सबसे बड़ा जानवर है। अच्छा सबसे बड़ा जानवर कौन, सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा खतरनाक जानवर कौन, शेर। गलत। पृथ्वी पे अगर कोई सबसे बड़ा जानवर है तो वो है मनुष्य। मनुष्य बढ़ के कोई जानवर नहीं है, क्योंकि अगर शेर सब वो खा जाती है, लेकिन मनुष्य कैसा है कि शेर को भी खा सकते है, लेकिन उसका तरीका होता है मारने। आप अकेले जाओगे, मनीष सर तो बोल दिए हम बहुत बड़ा क्या कर देंगे, शेर है, मनुष्य जानवर है, आ जाओ रे, तो मंगनी में आपको जो है खा पी के पचा देगा। तो उसका तरीका होता है खाने का। नहीं, आप चीन में जाओगे, देखो सारा हर जानवर को खाता है। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई जानवर होता है वो मनुष्य होता है, वो हर चीज को खा जाते हैं। हम आप लोग खाए ना खाए अलग बात है, खा अटेंशन खाते, बकरा खा ही लेती हो आप लोग, मीट मछली खा ही लेते हो, परवा कबूतर खा ही लेते हो, फलक पक्षी उक्षी खा ही लेते हो, तो हुआ ना, सांप कीड़ा नहीं खाते हो बस। तो क्लियर। ये जो वायर आपको आ गया, किस में आ गया, सीपीयू में, और ये पावर वायर चला गया सर्किट बोर्ड में। फिर से देखिएगा, ये माउस में एक ही वायर होता है, माउस में 2 वायर, ये माउस में जो वायर होता है सीपीयू में चला गया। कहाँ चला गया, कीबोर्ड में फिर एक ही वायर होता है, ये भी सीपीयू में चला गया। देख रहे हो ना, स्पीकर के भी वायर होते हैं, स्पीकर में लेकिन 2 वायर होते हैं। स्पीकर में कितने वायर, 2 वायर। एक वायर जाते हैं सीपीयू में और एक वायर जाते हैं सर्किट बोर्ड में।
प्रिंटर में भी 2 वायर होते हैं। प्रिंटर में कितने वायर? 2 वायर। एक आती है सीपीयू में और दूसरा आ जाता है सर्किट बोर्ड में। दैट क्लियर? आप इस वायर को हम बता देते हैं कि इसको क्या चीज बोला जाता है। जो वायर सीपीयू में जाती है, जो वायर सीपीयू में जाती है, उससे हम उस वायर को जो है ना डाटा ट्रांजैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेकिन फिलहाल अलग अलग नाम होते हैं वायर का, बाद में हम आपको समझा देंगे। अलग अलग वायर होती है, लेकिन आम भाषा आप समझ लीजिए, वो डाटा को जो है ट्रांजैक्शन करता है, डाटा को एक आदान प्रदान करता है। समझिए, जो मॉनिटर से सीपीयू में वायर जो लगती है उसको विजुअल केबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विजुअल केबल कहते हैं। हम अभी विजुअल केबल दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा विजुअल केबल कैसे होता है और वो किस तरीके से वायर होती है। देखिएगा, विजुअल केबल ये हुआ VGA, इसको विजुअल केबल बोला जाता है, इसको विजुअल केबल कहते हैं। दूसरा एक केबल लगता है अभी जो आ रहा है, अभी न्यू लॉन्च हो चुका है, बहुत काफी दिन से लॉन्च हो चुका है, जिसको हम HDMI बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? HDMI बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा HDMI बोलते हैं, 3 नहीं होता, वो तो 3 ऑप्शन है, इसीलिए HDMI। ये हाई क्वालिटी दिखाता है, पिक्चर क्वालिटी बेहतर होता है। दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो जो सीपीयू में, जो मॉनिटर से सीपीयू में कनेक्टर करते हैं उसको कौन सा वायर बोलते हैं? HDMI या तो विजुअल केबल। हम रिपीट कर रहे हैं, समझ लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिएगा बाद में। जो मॉनिटर से, किसमें? मॉनिटर से सीपीयू में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विजुअल। VA था ना, जी, विजुअल केबल होता है। ये आपको किस में कन्वर्ट होती है? मॉनिटर से सीपीयू में, जो विजुअल केबल करते हैं। दैट क्लियर? या नहीं तो एक न्यू अभी मार्केट में चल रहा है, थोड़ा अच्छा पैसा खर्चा हो रहा है, उसको बोलते हैं HDMI का। क्या, कौन सा का? HDMI। दैट क्लियर? और जो मॉनिटर से बोर्ड में जो लगती है उसको बोलते हैं पावर वायर। क्या बोला जाता है? पावर। तो आप समझ गए, जो भी सीपीयू वायर लगता है वो डाटा को आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हम रिपीट कर रहे हैं, जो भी सीपीयू में केबल लगते हैं वो क्या करते हैं? क्या काम रहता है उसका? डेटा को आदान प्रदान करना, मतलब एक ट्रांसफर करने के काम रहता है, नहीं यूज करने के लिए रहता है। और जितने भी यहाँ पे वायर जो लगाते हैं सर्किट बोर्ड में, तो वो सर्किट बोर्ड में कम लगा हुआ रहता है, वो यूपीएस में हम लगाते हैं। किस में लगाते हैं? याद रखिएगा, किस में हम लगाते हैं? यूपीएस में लगाते हैं। याद रखिए, हम लगाते हैं सर्किट बोर्ड में, लेकिन सर्किट बोर्ड में नहीं लगाते हैं। अगर डायरेक्ट हम सर्किट बोर्ड में लगाएंगे तो ब्रास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। हम आपको यूपीएस के बारे में थ्योरी पढ़ाए हुए थे। यूपीएस क्या करता है? बिजली को सप्लाई करती है, पावर को सप्लाई करती है। किसको? मॉनिटर को, सीपीयू को, प्रिंटर को, स्पीकर को, ये सब पावर सप्लाई करता है। पहले ही हम समझा चुके हैं ना जी, समझी हो ना? तो हम सीधे डायरेक्ट उसमें नहीं लगाते। उसमें लगाएंगे तो वोल्टेज ऊपर बेसी, कम बेसी, ज्यादा वोल्टेज तो ब्रास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, डिलेट हो जाएगा, खराब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? तो हम लगाते हैं जितने भी जो सर्किट बोर्ड में जो वायर लगता है वो सारे वायर हम लगाते हैं सीपीयू के पिछले हिस्से में। किस हिस्से में? सीपीयू के पिछले हिस्से में। इस तरीके से देखिएगा तो आपका 3 खांचा रहता है। ये जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे 3 है ना, उसको उठाओ और इसमें डाल दो, फिर उठाओ इसमें डाल दो, इसमें उठाओ इसमें डाल दो। दैट क्लियर? समझ रहे बात को? ये कौन सा वायर लगाए हम इसमें? कौन सा वायर लगता है इसमें? यूपीएस में। इसको बोलते हैं यूपीएस। क्या बोलते हैं? यूपीएस। इसको क्या बोलते हैं हम? यूपीएस। ये यूपीएस में कौन कौन सा वायर लगता है? कौन सा वायर लगता है? कोई भी बता सकते हैं? जस्ट हम समझाएं। मॉनिटर का, स्पीकर का, सीपीयू का पावर वायर लगता है। दैट क्लियर? बोलो ना, अभी ना हम जब समझाएं, ये सारे पावर जो वायर होती है वो सर्किट बोर्ड में लगता है, लेकिन हम सर्किट बोर्ड में नहीं लगाते, हम किस में लगाते हैं? यूपीएस में लगाते हैं। दैट क्लियर? हम पूछ लें एक बार फिर से, आप बताइए कि क्या कहते हैं, ये जितनी भी वायर होती है किस में लगाते हैं हम? कौन सा वायर लगाते हैं? पावर वायर। कौन सा वायर? और शेष कौन किस में लगाते हैं हम? सीपीयू में। सीपीयू में जो वायर लगा तो कौन सा काम करती है? डाटा को आदान प्रदान। दैट क्लियर?
थोड़ा प्लीज याद रखिए, हम बहुत देर से समझा रहे हैं, आप लोग समझ तो जाते लेकिन भूल जाते, उसको याद रखना होगा। आप समझिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।